आज हम चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं 10th क्लास का शुरू करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह होती हैं। जैसे हमारे पास एक परिमेय संख्या है 1/2। ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। 3/5 या फिर माइनस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। -2/7। अगर हम रूट की संख्याएं ले लें, √3, √2, √5, ये सब संख्याएं भी अपरिमेय हैं, लेकिन हम इनको वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। वास्तव में हम वास्तविक संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो भी नंबर हम सोच सकते हैं, चाहे वो दशमलव में है, जैसे 1.2, 2.3, 3.5, 1.2, 2.5, 3.7, ये संख्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा इसके अंदर अगर हम 1, 2, 3 या -1, -2, -3, 0, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि हर वह संख्या जो हम सोच सकते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम संख्या रेखा की बात करें, संख्या रेखा जो संख्या रेखा होती है वो एक सीधी लाइन, बीच में इसके 2 पार्ट करते हैं जिसको हम 0 कहते हैं, और ये दाईं तरफ इनफाइनाइट अनंत रूप से चलता है और इधर बाईं तरफ भी ये अनंत रूप से चलता है। इधर की संख्याएं जो होती हैं वो प्लस में होती हैं, यानी कि 1, 2, 3, और ये इधर चलता रहेगा। यहाँ की संख्याएं माइनस में होती हैं कि -1, -2, -3। तो इस संख्या रेखा पर जो संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सभी संख्याएं वास्तविक हैं। इसके अलावा बटे में है कोई संख्या इस तरह से, तो वो भी वास्तविक है, या रूट में है तो वो भी वास्तविक संख्याएं हैं। इसी तरह से इस संख्या रेखा को हम वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। यानी कि जो हमारी संख्या रेखा होती है उसको वास्तविक संख्या रेखा भी इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर जितने भी प्रकार की संख्याएं होती हैं वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब हम जो इस चैप्टर में सीखेंगे
जो हमारा प्रश्नावली है 1.1, इसमें सबसे पहले हम HCF की बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं HCF क्या होता है, ताकि हम आसानी से एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएँ। HCF क्या होता है, तो सबसे पहले हम HCF की फुल फॉर्म जानेंगे। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये HCF की फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब हम देखते हैं कि HCF होता क्या है और ये कैसे ज्ञात किया जाता है। तो HCF जो होता है ये हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ज्ञात किया जाता है। ये जो प्रश्नावली हमें सॉल्व करना है 1.1, इसके अंदर जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें एक साथ दो संख्याएं दी होंगी, हम उनका HCF निकालेंगे। लेकिन HCF हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं। HCF को ज्ञात करने की हमारे पास 2 विधि होती है। पहली विधि है भाग विधि, दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज है 1.1, इसके अंदर हम भाग विधि का प्रयोग करके ही HCF ज्ञात करेंगे। और उसके बाद जब हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करके HCF, और वहाँ पर हम एक चीज़ और फाइंड करेंगे LCM, जिसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है। तो अब हम एक्सरसाइज लेते हैं। ये जो हमारा एक्सरसाइज है 1.1, इसके अंदर अगर हम पहला क्वेश्चन लें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को भी समझना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो हम एक काम करते हैं, पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो क्या है, पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अब हमारा पॉइंट आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या इसको हम कभी कभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहते हैं, यानी कि दोनों का मतलब एक है। या आप इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलें या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलें, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये वास्तव में होता क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसको हम समझते हैं। जब भी हम किसी संख्या को भाग करते हैं तो उसमें इस तरह का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है भाग करने के लिए। तो अंदर एक संख्या होती है, उस संख्या को हम बोलते हैं भाज्य, और उस संख्या को भाग करने के लिए यहाँ पर संख्या होती है, उसको बोलते हैं भाजक। और यहाँ हमारा आंसर आता है जिसको हम भागफल कहते हैं, और नीचे हमारा शेषफल आता है, शेषफल।